कोरोना संकट के बीच देश के कई राज्यों में टिड्डियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली पर टिड्डियों के अटैक का खतरा मंडरा रहा है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक की है और जरूरी कदम उठाने की बात कही है। अभी तक जनपद गौतम बुद्ध नगर में लोकस्ट स्वार्म अटैक की कोई खतरा नहीं है। यह प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करने की, पश्चिमी दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करने की सूचना आ रही है, परंतु कृषि विभाग द्वारा पहले से ही प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है। जो जागरूकता करनी है, जो पहले से सावधानियां बरतनी है, तो उन पर अभी विचार किया जा रहा है। और क्योंकि वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जैसे जैसे सूचना मिलती रहेगी किसान भाइयों को सूचना भी दी जाएगी और जो भी आवश्यक सावधानियां बरतनी होगी वो बरती जाएगी। कृषि विभाग के साथ बैठक की गई है और उसमें जो भी विशेषज्ञ अधिकारी है उनको कहा गया है इसके लिए रणनीति तय करें कि कैसे, यदि अगर वो यहाँ जनपद के बॉर्डर तक पहुँचती है और जनपद में अगर आने की संभावना रहती है तो पहले से तैयारी रहनी चाहिए, सूचना भी किसान भाइयों को होनी चाहिए और उसके बाद जो भी आवश्यक सावधानी बरत सकते हैं तो उस पर भी समस्त कार्रवाई की जाए, इस आशय का निर्देश दिया गया है। बता दें कि मई के आखिरी हफ्ते में टिड्डियों का दल दिल्ली से सटे राज्यों में डेरा डाले हुए है। यूपी में देखे जाने के बाद अगर हवा ने टिड्डियों का साथ दिया तो ये बड़ी संख्या में दिल्ली भी पहुंच सकते हैं। इस आशंका के चलते दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान टिड्डियों से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सामान्य तौर पर टिड्डियां जून और नवंबर के बीच पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में दिखाई देती हैं, लेकिन कृषि मंत्रालय के टिड्डी चेतावनी संस्था ने इस साल अप्रैल में इन्हें देखा था। पिछले सालों में टिड्डियों के छोटे छोटे झुंड हुआ करते थे, लेकिन इस बार ये 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में लंबे झुंड में दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि शहर होने के बावजूद दिल्ली में टिड्डी गैंग बहुत नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि राजधानी का 22% इलाका ग्रीन कवर है, जो टिड्डियों के लिए मुफीद है। सरकार ने भारतीय मौसम विभाग को कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने को कहा है, ताकि टिड्डियों के मूवमेंट पर निगाह रखी जा सके। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के कई जिलों में टिड्डियों का प्रकोप है। स्थानीय प्रशासन ने किसानों के साथ मिलकर टिड्डियों को रोकने की व्यवस्था की है। स्थानीय किसान डीजे, बाजे और टीन थाली बजाकर टिड्डियों को भगा रहे हैं। फेसबुक में देखा था भैया, एग्रीकल्चर कॉलेज के कुलपति जी ने बोला था कि ट्रैक्टरों के साइलेंसर निकाल के रखो, थाली रखो, टीन के डिब्बे रखो, तेल वाले डिब्बे रखो और इनको बजाना है बहुत जोर जोर से। यही तैयारी है भैया। क्या कहते हैं कि मतलब उनसे कॉलेज से वो आओ रहो, क्या कहते हैं, मोबाइलों में मैसेज कि पीपा बजाने हैं, ट्रैक्टरों के साइलेंसर निकालने हैं और भाई क्या कहते हैं उनके हल्ला करके भगाने हैं। जो सब बता ही रही है वही जारी करके बैठे हैं। अब मालक खुद और कचू हमारे नौकर हैं, मतलब 20-25 जने। बता दें कि टिड्डी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हालांकि 3 से 5 किलोमीटर एरिया में फैले टिड्डी इंसान को असहज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक जैनेन्द्र कुमार कन्नौजिया ने टिड्डियों के प्रकोप पर जानकारी दी। सायं काल में खास तौर से शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक कहीं एक जगह पर स्थिर हो जाता है और वहाँ पर उपलब्ध जो भी वनस्पतियाँ हैं, खास तौर से हमारी जो फसलें हैं, चाहे इस समय हम बात करें सब्जी की फसलें हैं, मूंग की फसल है, फलदार वृक्ष हैं या हमारे जो वन वृक्ष हैं, इनका जो भी इनकी पत्तियाँ और जो कोमल टहनियाँ होती हैं, इनको वो बहुत आसानी से चट कर जाती हैं और किसी भी ऐसी स्थिति लगती है कि जैसे यहाँ पर सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। तो इससे एक भारी नुकसान की संभावना होती है जब ये टिड्डी दल किसी स्थान विशेष पर बैठ जाता है। ये दल प्रातः काल सुबह 7 बजे ये उड़ान भरता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ ये मूव करता है।